प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, मतलब कि बेसिकली नॉइस इफेक्ट डिस्टरबेंस ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन मोड्स। तो कम्युनिकेशन मोड्स में मेनली क्या है कि जो ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन के इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के जो डिफरेंट तरीके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो उनको जो हम मोड्स बोलते हैं, तो मेनली हमारे पास 5 क्राइटेरिया हैं। तो मेनली हमारे पास 5 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दूसरा कम्युनिकेशन टाइप्स है, तीसरा सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन है, चौथा कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल यानी ट्रांसमिशन मीडिया, और लास्ट में फिफ्थ जो हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, ठीक है, कि डायरेक्ट मीन्स कि कम्युनिकेशन एंटिटीज या कम्युनिकेशन पार्टीज के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब जिसमें इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट ना हो, और अगर इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। तो अगर डायरेक्ट है तो एक तरह से कि डायरेक्टली सोर्स टू डेस्टिनेशन या ट्रांसमिशन एंटिटीज के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन विदाउट एनी इंटरमीडिएट ऑब्स्टेकल। ओके, अब अगर कोई इंटरमीडिएट ऑब्स्टेकल है, इंटरमीडिएट कोई डिवाइस है या इंटरमीडिएट कोई रिसीवर है या कुछ भी है इंटरमीडिएट, तो हम बोलेंगे उसको इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इनडायरेक्ट मींस के जो कम्युनिकेटिंग एंटिटीज हैं उनके बीच वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट हमारे पार्टिसिपेटिंग इंटरमीडिएटरीज या एंटिटीज, इंटरमीडिएट बीच में एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट एंटिटीज हो सकती हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा इंटरमीडिएट एंटिटीज की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस में होता है। तो ये डिपेंड करता है सोर्स और डेस्टिनेशन एंटिटीज की डेफिनेशन पर, और तीसरा जो चैनल यूज हो रहा है। जो इंटरमीडिएट एंटिटीज की प्रेजेंस या एब्सेंस है वो सोर्स की डेफिनेशन, डेस्टिनेशन की डेफिनेशन और चैनल जो यूज हो रहा है उन पर डिपेंड करता है। तो किसी लेवल पर कम्युनिकेशन हमारा उन एंटिटीज के बीच डायरेक्ट हो सकता है, या दूसरे लेवल पर उसी एंटिटीज के बीच इट कैन बी इनडायरेक्ट। हम देखेंगे इसको कि कैसे। अब दूसरा क्राइटेरिया है हमारा कम्युनिकेशन टाइप्स। तो कम्युनिकेशन टाइप्स हमारे 3 तरह से हो सकते हैं, ठीक है। यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट। तो यूनिकास्ट क्या होता है कि अगर हम किसी एक सिंगल व्यक्ति, पर्सन, एंटिटी या डेस्टिनेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं। मल्टीकास्ट बहुत सारे डेस्टिनेशंस को सिलेक्ट करके हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ब्रॉडकास्ट है कि ग्लोबली या लोकली जो भी अवेलेबल रिसीवर्स हैं, डेस्टिनेशंस हैं, उन सभी को हम मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके,
तो अब यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा यूनिकास्ट है वो सिंगल डेस्टिनेशन, कि जैसे हम सोर्स हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट टू पॉइंट है, हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हमने जिसको नंबर लगाया तो उसी डेस्टिनेशन से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। या हमारा मोबाइल पे कम्युनिकेशन है, मोबाइल पे बातचीत है किसी एक पर्सन को। अगर हम एक से ज्यादा पर्सन से बातचीत कर रहे हैं जैसे कॉन्फ्रेंस में, तो दिस इज नॉट द यूनिकास्ट या फिर पॉइंट टू पॉइंट, ये हमारा मल्टीकास्ट हो जाएगा कॉन्फ्रेंस। तो मोबाइल से अगर हम एक व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं दैट इज यूनिकास्ट, और एक से ज्यादा व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं तो दैट विल बी द मल्टीकास्ट। तो जो हमारा मल्टीकास्ट है वो सिंगल सोर्स से मल्टीपल डेस्टिनेशंस पर, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीकास्ट, या दूसरा नाम इसका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। और जो यूनिकास्ट है वो पॉइंट टू पॉइंट है, मल्टीकास्ट है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। एक पॉइंट से हम बहुत सारे पॉइंट को कम्युनिकेट कर रहे हैं। मल्टीकास्ट का एग्जांपल वो भी है जब हम व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, एक व्यक्ति को कर रहे हैं। अगर जैसे हमने कोई मैसेज सेलेक्ट किया तो एक डेस्टिनेशन को किया तो यूनिकास्ट हो गया। उसी को हमने कई लोकेशंस, कई ग्रुप या नंबर सेलेक्ट किए, उसको भेज दिया, दैट इज द मल्टीकास्ट। ओके, और ब्रॉडकास्ट में क्या है कि ये मल्टीकास्ट का स्पेशल केस है कि सोर्स से सभी पॉसिबल डेस्टिनेशंस पर, जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। जब हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो जो भी अवेलेबल पर्सन्स हैं उन सभी के द्वारा टीवी या रेडियो सिग्नल रिसीव किया जा सकता है, या फिर किसी मोबाइल कंपनी द्वारा सभी यूजर्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करना। जो भी यूजर्स हमारे एलिजिबल हैं तो वो है हमारा ब्रॉडकास्ट। ओके, अब जैसे सपोज कई बार हमारे पास मैसेज आता है किसी पर्टिकुलर कंपनी द्वारा, तो वो अगर कंपनी किसी कुछ यूजर्स को सिलेक्ट कर लेती है, सभी पे नहीं मैसेज भेजती है, तो दैट इज द ब्रॉडकास्ट। ओके, तो ब्रॉडकास्ट हमारा लोकल या ग्लोबल दोनों हो सकता है, लिमिटेड टू द एरिया। जैसे किसी कंपनी के अंदर अगर ब्रॉडकास्ट है, लिमिटेड टू दैट कंपनी। ग्लोबली रेडियो, टीवी या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन टाइप्स, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ओके, अब मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि मल्टीकास्ट में क्या है कि जो ये स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस को टारगेट करता है, इसकी लोकेशन से कोई मतलब नहीं होता। डेस्टिनेशंस कौन कौन है, कहाँ पर कितनी दूरी पर हैं, किस लोकेशन पर है, उससे मतलब नहीं है। हमने सिलेक्ट किया, जैसे व्हाट्सएप मैसेज किया कई ग्रुप में या कई यूजर्स को, तो हमें नहीं मालूम वो कहाँ पे है। हो सकता है वो आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है आउट ऑफ स्टेट हो, कहीं भी हो। हमने सिलेक्ट किया एंड मैसेज विल बी ब्रॉडकास्टेड टू देम। ओके, मतलब सॉरी, मल्टीकास्टेड टू देम। और जो ब्रॉडकास्ट है वो सभी पॉसिबल डेस्टिनेशंस जो कि हमारे रेंज में आ रहे हैं ब्रॉडकास्ट में, कम्युनिकेशंस, सिग्नल्स या उस नेटवर्क के एरिया में जो भी आ रहे हैं, उन सभी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट है। तो जो ये मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे इन द सेंस कि एक सोर्स से बहुत सारे डेस्टिनेशंस पे ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है विदाउट एक्नॉलेजमेंट। रिले स्टेशन या रेडियो रिले स्टेशन कभी एक्नॉलेज नहीं करता कि किसको मैसेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है,
मतलब इनको फीडबैक यानी रिवर्स वापस वहां से नहीं पता चलता। जबकि हम अगर एक से ज्यादा मैसेज जिसको भी करते हैं, सपोज करो व्हाट्सएप से, तो हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है। एक्नॉलेज इन द सेंस कि वी कैन सी कि हाँ मैसेज रीड कर लिया गया, पहुंच गया या नहीं पहुंचा। ठीक है, अब आते हैं ये थर्ड कैटेगरी पर, सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। ओके, तो सीरियल और पैरेलल जैसे नाम से क्लियर है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सीरियली और पैरेलल, पैरेलल मतलब एक साथ बिट्स का फ्लो होना, सीरियल मतलब 1 बाय 1, एक बिट फिर दूसरा बिट फिर तीसरा बिट। तो अगर सीरियल कम्युनिकेशन है तो एक एक करके ट्रैवलिंग हो रही है, मतलब कि सिंगल कम्युनिकेशन लाइन इज रिक्वायर्ड। जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में जितनी बिट्स एक साथ हमें पैरेलल में ट्रांसमिट करनी है, उतनी हमें लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो जो बाइनरी डेटा का या बिट्स का किसी लिंक पर या चैनल पर जो कम्युनिकेशन है, उसमें पैरेलल मोड में क्या है कि बहुत सारी बिट एक साथ एक क्लॉक टिक, एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी, मतलब टिक, टिक से मतलब समझते हो फ्रीक्वेंसी का अपोजिट। ओके, जो लिखा होता है हमारा प्रोसेसर पर 2.3 गीगाहर्ट्ज, तो एक सेकंड में 2.3 गीगाहर्ट्ज टाइम्स वो टिक होती है। ओके, तो सीरियल मोड में क्या है कि एक बिट एक बार में सेंड की जाती है, और इसको डायग्रामेटिकली भी हम देखेंगे। तो अब पैरेलल कम्युनिकेशन तो एक ही टाइप से होता है, लेकिन सीरियल कम्युनिकेशन हमारा 3 टाइप से होता है। पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी बिट्स एक साथ फ्लो कर रही हैं, सो दैट इज पैरेलल। सीरियल कम्युनिकेशन 3 टाइप से होता है। ओके, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस एंड आइसोक्रोनस। इनको तीनों को हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि डेटा जो ट्रांसमिशन है सीरियल और पैरेलल, तो ये हमने इसको कैटेगराइज किया है। यहाँ पैरेलल है, इसकी कोई सब कैटेगरी नहीं है। यहाँ सीरियल है, ये 3 सब कैटेगरी में डिवाइडेड है, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस एंड आइसोक्रोनस। तो अब पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम उस पे आते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये बाइट बाई बाइट ट्रांसमिशन होता है, बट एक बाइट या एक से ज्यादा बाइट एक साथ फ्लो होती है। ठीक है, कि जो सारी बिट हैं एक या एक से ज्यादा बाइट की, वो एक साथ सेपरेट लाइन पर फ्लो होती है। जैसे इस डायग्राम से है, क्लियर है कि यहाँ सेंडर है, ये रिसीवर है। अब यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि 8 बिट लाइन, इनको हम बोलते हैं बस, डेटा बस या एड्रेस बस। जैसे तुमने देखा होगा प्रिंटर से कंप्यूटर को कनेक्ट करने वाली जो डेटा केबल, उसमें अगर तुम उसको अंदर छील के देखो तो 8 लाइन के आसपास दिखेगी, मतलब 1 बाइट एक साथ फ्लो होती है। अगर तुम सर्किट बोर्ड देखो कंप्यूटर के अंदर का, या कंप्यूटर के अंदर तुम बस देखो, तो उसमें भी बहुत बारीक करके इस तरह फ्लो लाइंस बनी होती है। तो ये हमारा मेनली कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर से रिलेटेड ये होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जितनी बिट एक साथ हम फ्लो कराना चाह रहे हैं उतनी लाइंस की रिक्वायरमेंट हमें होगी। जैसे मॉनिटर से तुम कनेक्ट करो इसको, कंप्यूटर बॉक्स को, मतलब कंप्यूटर को कनेक्ट करो मॉनिटर से, तो मॉनिटर में देखोगे कि उतने पिन होते हैं तुम्हारे, जितनी बिट एक साथ फ्लो हो सकती है उतने पिन होते हैं, और उतने पिन में वो सॉकेट कनेक्ट होता है। तो ये सब बिट्स जो जाती हैं उन पिन्स के थ्रू, ये पैरेलल में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन की।
तो सीरियल या सीक्वेंशियल कम्युनिकेशन, अब इसमें सिंगल एलिमेंट जैसे कोई कैरेक्टर है या कोई डेटा है, तो ये सीक्वेंस में इसकी जो बिट्स हैं वो सीक्वेंस में फ्लो होती हैं एक सिंगल लाइन पर, जबकि पैरेलल में हम देख चुके हैं कि ये एक साथ पैरेलली ट्रांसफर होती है। तो सीरियल कम्युनिकेशन हमारा इस तरह होता है कि जैसे ये सपोज करो 1 बाइट है 011 00010, तो वो सीरियली एक लाइन के थ्रू इस तरह फ्लो होंगी 011 00010, ठीक है, और रिसीवर पर वो इसी ऑर्डर में रिसीव किए होंगे। तो इसके लिए हमें क्या है कि पैरेलल और सीरियल कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है दोनों एंड पर, सेंडिंग एंड पर और रिसीविंग एंड पर भी, ठीक है। सेंडिंग एंड पर पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर लगेगा और रिसीविंग एंड पर सीरियल टू पैरेलल, क्योंकि जैसे अगर सपोज करो कोई डिवाइस है वो सिंगल बिट में कम्युनिकेट कर रही है, तो अब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में और सीपीयू को उनको पैरेलल में चाहिए होंगे वो बिट्स, तो कंप्यूटर के अंदर उस जगह जहाँ पे पैरेलल में चाहिए तो वो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर वहाँ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये सीक्वेंशियल या सीरियल एलिमेंट है वो हमारा कम्युनिकेट होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं बिना किसी इंटरप्शन के या बिना किसी ऑब्स्टिकल के। तो मोस्टली लाइंस हमारी सीरियल होती हैं, जबकि कंप्यूटर के अंदर और कम्युनिकेटिंग डिवाइस के अंदर जनरली ये पैरेलल होता है। तो जहां भी सीरियल पैरेलल कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है तो वो वहां पे यूज होते हैं कंप्यूटर के साथ। तो एक डिवाइस आती है इसमें यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, तो ये कन्वर्ट करती है, ये एक तरह से कि पैरेलल सीरियल कन्वर्टर है, UART। और तुम अगर मदरबोर्ड पे देखो तो UART करके तुम्हें सॉकेट दिखाई देगा वहाँ डिवाइस जिसका पर्पज यही है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पे सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन का, ठीक है, 4 फैक्टर के बेस पे। जो कॉस्ट है तो वो सीरियल मोड में तो कम होगी क्योंकि एक ही वायर की रिक्वायरमेंट है, पैरेलल मोड में कि ज़्यादा वायर की रिक्वायरमेंट है, तो अगर ज़्यादा दूरी तक या ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हमारा कम्युनिकेशन है तो हमें ज़्यादा वायर की जरूरत पड़ेगी। स्पीड है ऑब्वियसली सीरियल मोड है तो एक बाइट एक बार में रिसीव हो रही है तो स्पीड तो वो डेटा अवेलेबल कम ही होगा, और जो पैरेलल मोड में है वो उतने गुना डेटा बढ़ जाएगा। थ्रूपुट से मतलब वही है कि कितना डेटा हमें पर यूनिट टाइम रिसीव हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है। तो सीरियल में वो लो होगा, पैरेलल में हाई होगा। और यूज सीरियल का यूज है ज्यादा दूरी तक अगर कम्युनिकेशन करना है, लंबा बड़ी दूरी तक ले जाना है, तो फिर उसको सीरियली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल तो एक लिमिटेड दूरी तक, जैसे कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं पैरेलल मोड में, अदरवाइज ज़्यादा दूरी तक तो सिंगल वायर ही हमें ले जाना पड़ेगा। तो पैरेलल मोड जनरली शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं विद इन एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और इनसाइड द कंप्यूटर और around the computer. Okay. So by this, today we have completed 3 criteria. Okay. और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट जो मैंने बताया सीरियल कम्युनिकेशन का। सीरियल कम्युनिकेशन है हमारा, तो वो 3 टाइप से होता है, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और आइसोक्रोनस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट इसके बारे में सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का हमारा ये लेक्चर फिनिश हो गया। अब इसमें कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज टेक द अटेंडेंस एंड सेंड टू द सेकंड ईयर ग्रुप। कोई डाउट है? नहीं तो आई एम क्लोजिंग द मीटिंग।